नमस्कार साथियों। बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं, लेकिन उनकी सारी बातों को हम नहीं सुन पाते हैं। वो लगातार मैसेज भी कर रहे हैं, फ़ोन भी बहुत हमारे साथियों के आ रहे हैं। और बहुत सारे इस समय यूट्यूब चैनल ऐसे हैं, नाम मैं किसी का लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन ऐसे हैं जो न जाने क्या प्राप्त करने के लिए एनआईओएस डीएलएड वालों को भ्रम पैदा करने वाली न्यूज़ दे रहे हैं। तो कृपया आप उनसे सावधान रहिए। एक जो अति आवश्यक कार्य है जो इस समय हम लोगों को करना चाहिए, वो ये है कि हम अपने अपने स्थानीय विधायकों को और सांसदों को ये ज्ञापन दें जो हमारे साथ घटना घटित हो रही है उसके बारे में। वो माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलें और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलें। तो सबसे पहला हम सबको ये कार्य करना है कि कुछ साथियों को संगठित होना है और अपने अपने सांसदों को ज्ञापन देना है। अपनी जो पीड़ा है, अपना जो दुख है, वो उनके सामने रखना है ताकि वो आपकी आवाज़ को आगे प्रधानमंत्री और धर्मेंद्र प्रधान जी तक पहुंचा सकें। बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी ये कह रहे थे कि कपिल सिब्बल को अगर आने वाले जो हमारा केस होने वाला है एनआईओएस डीएलएड को लेकर, उसमें वकील रखा जाए। वकील हमारा जो केस है वो कपिल सिब्बल जी जो है लड़ें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि शायद ऐसा हो सकता है कि कपिल सिब्बल ही हमारा केस देखें। और उनकी फ़ीस भी आप लोग जानते हैं, बहुत फ़ीस है। और उनसे बात भी हुई है तो एक जो महत्वपूर्ण बात वो ये निकल कर आई है कि ऐसा अब तक नहीं हुआ है कि 5 हाई कोर्टों का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया हो। ये बहुत अपने आप में बड़ी चूक कहीं ना कहीं हमसे हो गई है और ये अज्ञानता में चूक हुई है, कोई करना नहीं चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये नज़र हमें आ रहा है और ये आप लोग भी महसूस कर पा रहे होंगे कि जो बड़े वकील होते हैं, जिनका फेस होता है, उनकी फेस वैल्यू होती है, वो अलग होती है और वो प्लस करके अपने केस को चलते हैं। और कहीं ना कहीं यही मिस्टेक शिक्षक साथियों से हुई है, कि संगठनों से हुई है, कि हमने जो है फेस वैल्यू वाला दमदार वकील नहीं लिया। तो कपिल सिब्बल जी या और उनसे भी बेहतर जो कोई भी अभी है, उसका नाम उजागर नहीं किया जा रहा है, उनसे बात चल रही हैं। तो आप लोग सजग रहिए, सावधान रहिए, विभिन्न यूट्यूब चैनलों से बचते रहिए। और उधर नंदन बोहरा सर भी अभी दिल्ली में रुके हुए हैं और वो अपने अलग तरीके से प्रयास वहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन सभी से मेरा ये निवेदन है कि अपने अपने सांसदों को तुरंत आप जो है ज्ञापन दें और उनसे ये अपनी पीड़ा को बताएं, और ताकि वो शिक्षा मंत्री को लेटर लिखें। बहुत सारे हमारे शिक्षक साथियों ने कर भी दिया है, लगभग 15 से 20 ऐसे हमारे सांसद हैं जिनको ये पता चल चुका है कि एनआईओएस डीएलएड वालों के साथ में जो है ये घटना हुई है, धोखा हुआ है, उनके साथ में कुछ गलत हुआ है। क्योंकि देखिए, ये यूनिवर्सिटी का ये अपना फ़ैसला होता है कि कोई भी कोर्स को वो जल्दी करा रही है या वो देर में करा रही है। कोर्स 2 वर्ष का है, बाकायदा जो न्यूज़पेपर की कटिंग है उसमें 2 वर्ष का डिप्लोमा दिया गया है। और चेयरमैन हैं, उनके भी वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, उसमें भी ये कहा गया है कि 2 वर्ष का डिप्लोमा है। और जो मार्कशीट है उसमें भी 2 वर्ष का डिप्लोमा दिया गया है। अब ये उनका फ़ैसला है कि वो चाहे 2 वर्ष 1 वर्ष में कराएं या 2 वर्ष में कराएं या 4 वर्ष में कराएं। क्योंकि अभी जो डीएलएड चल रहा है वो डीएलएड 2 वर्ष का होता है और वो लगभग 2-3 साल में अभी पूरा होगा, 4 साल भी लग सकते हैं उसको। तो ये अपना कॉलेजों का अलग, यूनिवर्सिटियों का अलग फ़ैसला है कि वो कोर्स को कितने समय में और किस विधि से जो है करा रहे हैं। तो हमारा काम जो था, परीक्षा देना था, फीस भरना था, पढ़ना था, वो सब हमने विधिवत किया है। अब इसमें हम लोगों का कोई कसूर नहीं है, ये सरकार का अपना और यूनिवर्सिटी का अपना कोई मामला है। एनसीटी जो भी करेगी आगे वो होगा। फ़िलहाल आपको अपने सांसदों को ज्ञापन देना है और नंदन बोहरा सर और पप्पू सर से लगातार जो है टच में रहना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ नंबर यहाँ पर दे दूँगा और आप लोग संगठनों से जुड़ जाइए, विभिन्न ग्रुपों से जुड़ जाइए और जैसा आदेश मिले
उनको फॉलो करिए और NIOS DLED शिक्षक न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। पक्की और ऑथेंटिक न्यूज़ हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।